हालेलुया 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 हालेलुया। भाई क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? अरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भाई है जिसका इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है जिसका नाम है मैन ऑफ यीशुआ, और वो भाई आए दिनों में परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के खिलाफ और पवित्र आत्मा के कामों के खिलाफ, अन्य भाषा के खिलाफ वीडियो डालता है। उसका एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, आप इसको देखें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? अरे भाई पास्टर ने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा। जैसे अनन्यास ने पौलुस के सर पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरा था। भाई गलातियों 3:2 कहता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा विश्वास से पाया या व्यवस्था के कामों से? और इफिसियों 1:13 कहता है कि जब तुमने विश्वास किया तब तुम पर पवित्र आत्मा का मोहर लग गया। मतलब पवित्र आत्मा विश्वास से मिलता है, ना कि ऐसे तड़पने से और गिरने से। भाई पर कुरनेलियुस के घर में भी तो हुआ था। हाँ, प्रेरितों 10:44 कहता है जब वो वचन सुन रहे थे पवित्र आत्मा उन पर उतर गया, बिना किसी के हाथ रखने से और बिना तड़पे, और उन्होंने वचन सुनकर विश्वास किया, इसलिए उन पर पवित्र आत्मा उतरा। अरे मतलब पास्टर के हाथ रखने से नहीं, विश्वास करके पवित्र आत्मा पाते हैं। बिल्कुल, पवित्र आत्मा से हाथ से धक्का देने से या हाथ रखने से या कोट हिलाने से नहीं मिलता, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो हमें संयम आता है, धीरज आता है, ना कि हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। तो आपने इस भाई का वीडियो देखा होगा ना, और ये भाई कैसी हरकतें करता है, एक्टिंग करता है पवित्र आत्मा से, जैसे लोग चर्च में बढ़ते हैं एक्टिंग करता है, और फिर ऐसी हरकत करता है कि एक जुराब मोजा मोजा ला करके उसको सुंघाता है। मतलब वो ये दिखाना चाहता है अपनी वीडियो में, ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि उसको दौरा पड़ गया है और जुराब सुंघा कर वो उसको ठीक कर रहा है। और इस भाई का कहना है कि जो पवित्र आत्मा है वो किसी के हाथ रखने से नहीं उतरता। और दूसरा इस भाई का कहना है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो जो लोग गिरते हैं, उसका वर्ड है, मेरा वर्ड नहीं है, उसके वर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसको समझ आए। ये कहता है कि जो लोग गिरते और तड़फते हैं, तड़फते मतलब जैसे पवित्र आत्मा आता है बहुत सारे लोग शिवरिंग करते हैं, जहाँ कांपते हैं, गिर जाते हैं, हंसते हैं, अलग अलग अनुभव लोगों को महसूस होते हैं। और ये भाई बोलता है कि ऐसा जो है वो गलत है, पवित्र आत्मा जब आता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भाई इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को देखेंगे और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने भी रखूँगा। आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, आपको भी निर्णय करना है, जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं वो पॉइंट्स ठीक है, आपको भी उसका उत्तर देना है, कमेंट्स करने हैं कि जो मैंने बात बोली है वो ठीक है या गलत है, जो इस भाई ने बात बोली है वो ठीक है या गलत है। तो हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ वचन देखेंगे और पॉइंट्स रखेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं। पहली जो इस भाई ने दलील दी कि किसी मनुष्य के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं उतरता, उस दलील को हम देखेंगे कि वो बाइबल के अनुसार ठीक है या नहीं। बाइबल में से हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक, उसका 8 अध्याय उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे। जब उसका 14 वचन हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। प्रेरितों ने जाकर सामरिया के लोगों के लिए प्रार्थना किया कि वो पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। और आगे लिखा, क्योंकि वह अब तक, 16 वचन में लिखा, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। 17 वचन में लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। अपनी अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। देखिए मेरे पास जो परमेश्वर के वचन की बाइबल है ना, ये बाइबल है और ये बाइबल में लिखा हुआ है, आप अपनी बाइबल खोलकर पढ़ लीजिए। 17 वचन में लिखा, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कैसे पाया जी पवित्र आत्मा? हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाया। जी भाई कहते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वास करने से मिलता है। जी मैं इस बात से एग्री हूँ, पवित्र आत्मा विश्वास करने से मिलता है, यीशु के ऊपर विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा हाथ रखने से भी मिलता है, आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते।
परमेश्वर का वचन इस विषय में स्पष्टीकरण देता है कि प्रेरितों के हाथ रखने से सामरिया में पवित्र आत्मा उतरा। और दूसरा दलील जो भाई देते हैं, ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है जब वो आता है तो लोग जो तड़फते हैं, उनकी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, तड़फते, उसने बोला कि तड़फते है ना, उसने बोला कि जो लोग तड़फते हैं ऐसा नहीं होता जब पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का, संयम का और कंट्रोल का आत्मा है। तो मैं आपको एक वचन और पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन हम पढ़ लेते हैं। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्बत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। कौन लौटे? जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया तो वो वापस लौटे। कहाँ लौटे? तब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरथुल्मै, मत्ती हलफाई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेउस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा है कि वो एक अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे। अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे मतलब एक कमरे के अंदर वो प्रार्थना कर रहे थे, घर के अंदर वो प्रार्थना कर रहे थे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन से, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। वह सब मतलब प्रभु के चेले और प्रभु की माता मरियम, वो सब एक जगह पर इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। कहाँ बैठे थे जी? घर के अंदर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? घर के अंदर बैठे थे और वो सारा घर जहाँ पर वो बैठे थे वो गूंज गया। किससे? पवित्र आत्मा के आगमन से। जो आंधी आई वो गूंज गया। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन करूंगा। उस दलील के ऊपर बात करते हैं जो इस भाई ने दूसरी दलील की। इसने कहा कि जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग जो तड़फते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। ये गलत है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, वो लोग एक घर के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जब एक घर के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में, अगर आप पढ़ें, सारे वचन पढ़ने का समय नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप घर में पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय को। वहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी में, आकाश के नीचे जितने यहूदी मत को मानने वाले लोग थे वो सब के सब यरूशलेम में थे। और लिखा है कि वो सब उस जगह के ऊपर एकत्रित हो गए जहाँ पर प्रेरित बैठ करके अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। मैं आपसे पूछता हूँ, पतरस ने जब प्रचार किया 3000 लोगों ने एक दिन में बपतिस्मा लिया, तो 3000 लोगों ने अगर बपतिस्मा लिया तो जाहिर सी बात है कि पतरस ने कम से कम 15-20 हज़ार लोगों के बीच में प्रचार किया होगा। उनमें से 3000 लोगों ने अपना हृदय परिवर्तित किया और यीशु मसीह के पीछे हो गए। बाकियों ने, किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया होगा, किसी ने शंका की होगी, किसी ने डिबेट की होगी, किसी ने नहीं माना होगा ना। तो लेकिन उनमें से 3000 लोग आए। तो इतनी क्वान्टिटी के लोगों को एक घर के अंदर सुसमाचार प्रचार सुनाना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतरा वो अनकंट्रोलेबल हो गए और वो घर से बाहर आ गए, चौक में, रोड में। और जब वो एक चौक में आ गए तो जब वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे थे तो लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। और दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा कि कुछ लोगों ने ठट्ठा उड़ाकर कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सिंपल बात। मैं कुर्सी पर बैठ कर के प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, रा माशा छाला बारा कोठी नामान डाला बारा हादाना सके थे, घुटनों पर होकर के प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि कुर्सी पर जब घुटनों पर मैं एक जगह पर बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या आपको लगेगा मैं नशे में हूँ? मेरे ख्याल से तो नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान सिंपल बैठा हुआ है कुर्सी पर, प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, कैसे लग सकता है वो नशे में है?
लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने उनको देखकर कहा ये नई मदिरा के नशे में है। इसका मतलब ये कि जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वो अनकंट्रोलेबल हो गए। वो घर से निकले, जिसे इस भाई ने बोला तड़फते हुए ना, उन्होंने कंपन उनके शरीर में आई जहाँ वो रोल करते आए होंगे, लेकिन जैसे तैसे अनकंट्रोलेबल होकर के वो घर से बाहर निकला चौक के अंदर। और जब वो चौक में आकर प्रार्थना कर रहे थे वो साधारण रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। अगर वो सिंपल बैठकर प्रार्थना करते तो लोग उनको शराबी नहीं कहते, लोग ये नहीं कहते कि ये नई मदिरा के नशे में है। मेरे ख्याल से वो अनकंट्रोलेबल होंगे, वो गिर रहे होंगे, उठ रहे होंगे, रोल कर रहे होंगे, कांप रहे होंगे। इसीलिए लोगों ने उनको देखकर कहा यार लग रहा है कि ये किसी नशे में है, क्योंकि अगर वो सीधे बैठ करके प्रार्थना करते तो लगता ही नहीं किसी को वो नशे में है। लेकिन वो गिर रहे होंगे, अनकंट्रोलेबल होंगे, रोल कर रहे होंगे, इसीलिए लोगों ने कहा कि ये तो भैया गिर रहे हैं, पलट रहे हैं, है ना, ये तो कंट्रोल में ही नहीं है। हम जैसे किसी नशेड़ी को देखते हैं, शराबी को देखते हैं, वो कंट्रोल में नहीं होता, वो गिर रहा होता है, कभी इधर कभी इधर, कभी दीवारों में लग रहा है, कभी सड़क में गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो लोग ऐसे ही अनकंट्रोलेबल होंगे, और जब वो गिर रहे होंगे, उठ रहे होंगे, अन्य भाषा बोल रहे होंगे, लोगों को लगा होगा कि इन्होंने मदिरा पी हुई है, इसीलिए जैसे गिर रहे हैं, इसीलिए जो अनकंट्रोलेबल है, और इसीलिए लोगों ने ये शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया कि ये तो नई मदिरा के नशे में है। इसका मतलब ये है कि जब पवित्र आत्मा आता है, आप हो सकता है कि आप कंट्रोल ना कर सके अपनी बॉडी के ऊपर। देखिए ऐसा होता है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर फर्स्ट टाइम आता है तो वो अनकंट्रोलेबल होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब मैंने पवित्र आत्मा पाया था, मैं चर्च के अंदर था और विश कर रहा था प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए, फास्टिंग में था, प्रेयर में था, और संडे वर्शिप के टाइम पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा। और मैं नहीं जानता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं अनकंट्रोलेबल था। मुझे बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि तू पूरी चर्च में घूम रहा था, तू चर्च में पूरा नाच रहा था, ताली बजा रहा था, वर्शिप कर रहा था, घूम रहा था, लोगों के बीच में टकरा रहा था, और लोगों ने मुझे पकड़ा और कंट्रोल किया जब फर्स्ट टाइम हॉली स्पिरिट मुझ पर उतरा। लेकिन जब मैं रोज़ पवित्र आत्मा से भरता गया तो मेरे को एक धैर्य आ गया, एक कंट्रोल आ गया। फर्स्ट टाइम जब पवित्र आत्मा उतरता है, जी हाँ, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात, आप सबके सामने एक पॉइंट रखता हूँ, उस भाई के सामने भी है ना, मैन ऑफ यीशुआ जिसका चैनल है। भाई जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया तो उन्होंने वचन अभी सुनकर प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, अभी तो वो प्रोसेसिंग में सुन रहे थे। पतरस बोल रहा था, वो सुन रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। और दूसरी बात, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पतरस और उसके साथियों को कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आया है? कोई आकाशवाणी हुई, या कोई ज्योति चमकी, कोई प्रकाश आया वहां पर? ये बात तो पक्की है, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो भी अन्य भाषाएं बोले वहां पर कुरनेलियुस के घर में, चाहे उस चीज़ का मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर आया तो पतरस और उसके साथियों ने कैसे देखा? बाइबल में लिखा कि पतरस और उसके साथी देखकर अचंभित हो गए कि अन्य जातियों ने भी पवित्र आत्मा पाया जैसे हमने पाया था। तो कैसे, कौन सा साइन ऐसा मिला होगा कि उनको पता चला कि कुरनेलियुस के घर में पवित्र आत्मा उतरा है? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मेरे ख्याल से अन्य भाषा उतरा होगा, मेरे ख्याल से वो लोग भी अनकंट्रोलेबल होंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए होंगे, कंपन से भर गए होंगे। इसीलिए तो पतरस और उसके साथियों को पता चला कि पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर भी उतर आया है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है। अगर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पतरस और उसके साथियों को पता कैसे चला कि पवित्र आत्मा यहाँ पर उतरा है? कुछ साइन तो मिला होगा, कुछ एक्टिविटी हुई होगी, कुछ हलचल हुई होगी, तभी तो पतरस और उसके साथियों को पता चला कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आया है। तो पवित्र आत्मा जब आता है वो साइन देता है, आप काम सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप, वो भाई जैसे बोलता है, तड़प सकते हैं। ये बाइबल से बाहर नहीं है, ये बाइबल से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को मूर्खता ही समझता है। तो बहुत सारे लोगों को जो मूर्खता लग सकती है, अरे ये तड़फना, ये कांपना, ये क्या है ना, लोग लग सकता है। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आपको चलाए वैसे चलिए।
बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन उन लोगों के ऊपर उतरा, वहाँ पर ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा है वो लोग अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे जैसे आत्मा ने उनको बोलने दिया। आत्मा की इच्छा थी, वो जहाँ वहाँ पर जो वो बोल रहे थे, आत्मा चाहता था कि वो बोले, तो आत्मा को वो करने दे जो वो करने के लिए आया है। पेंतीकुस्त के दिन में वो आया, उसने वो किया जो वो करना चाहता था और प्रेरितों ने उसको वो करने दिया। तो आप गिर रहे हैं, ये कोई पाप नहीं है और ये कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं है। आप तड़फ रहे हैं, ये कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं है और ये बिल्कुल भी बाइबल से बाहर नहीं है, इस बात को याद रखिए। आप अन्य भाषाएं बोल रहे हैं चर्च में, बोलिए। जो चर्च अन्य भाषा बोलने से रोकती है, जो चर्च कहती है कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी, एक बात को याद रखिए, जहाँ तो वो चर्च अज्ञानता में है, जहाँ फिर वो चर्च डेविलिश शैतान उसको गाइड कर रहा है। क्योंकि अन्य भाषा ही आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बाइबल में पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। और उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, 14 के 4 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है। इस बात को याद रखिए। आपकी उन्नति को रोकना चाहता है शैतान, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे इनके जीवन में उन्नति आएगी, इनके जीवन में और वरदान खुल जाएंगे। इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। तो किसी की दलीलों पर ध्यान न दें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जैसे आत्मा आपको चलाते हैं वैसे चलें। ठीक है, कुछ वीडियोस हमें नई इंटरनेट के ऊपर अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि अन्य जाति लोग इस चीज़ को नहीं समझते और उस चीज़ को लेकर के फिर वो मील्स बना देते हैं, जहाँ उसको लेकर के फिर वो रोस्ट करते हैं। तो वो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है कि हमें हर वीडियो इंटरनेट के ऊपर नहीं अपलोड करनी, हर एक वीडियो इंटरनेट के ऊपर नहीं डालनी। ये पास्टर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पास्टर लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, कौन सी वीडियो अपलोड नहीं करनी है ना। पास्टर लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से गंभीरता से देखें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा अगर आप बोलते हैं, जैसी भी बोलते हैं, तो आप उसको बेधड़क बोलिए। वही अन्य भाषा है जो आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को खोलेगी। वही अन्य भाषा है जो आपकी स्पिरिचुअल सेंस, स्पिरिचुअल आइज़ को ओपन करेगी। वही अन्य भाषा है जो आपको आत्मिक दानों वरदानों में बढ़ाएगी, परमेश्वर की उपस्थिति में और नज़दीक लेकर के चली जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषा ही क्यों उतरा? और कुछ भी तो उतर सकता था, क्यों अन्य भाषा ही आया? क्यों प्रेरितों ने अन्य भाषा ही क्यों बोली? क्यों कुरलेनियस के घर में जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने अन्य भाषा ही बोली? वाई, क्यों? हाँ, कुरलेनियस के घर में पवित्र आत्मा जब उतरा, इस बात का कोई क्लेरिफिकेशन तो नहीं है, उन्होंने अन्य भाषा बोली। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, अगर अन्य भाषा नहीं बोली तो पतरस को कैसे पता चला कि इनके ऊपर अन्य भाषा, इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है? उसके साथियों को कैसे पता चला कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है? कोई तो एक्टिविटी हुई होगी, कोई हलचल हुई होगी, कोई तो साइन होगा जिससे उनको पता चल गया कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया है। और इस भाई ने एक बात बोली कि जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, जो यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करता है, उसको पवित्र आत्मा मिलता है, ना कि हाथ रखने से या किसी पास्टर के कहने से या पहली बार चर्च आने से। देखिए, कुरलेनियस के घर में जो लोग थे वो क्रिश्चियन नहीं थे। हाँ, वो वचन सुन रहे थे, वचन सुनने के बाद उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा पहले उतर आया। जब पतरस ने दर्शन देखा तो परमेश्वर उस दर्शन में एक बात समझाना चाहता था कि तू किसी वस्तु को शुद्ध या अशुद्ध मत बोल, तू किसी को ये मत बोल कि ये तो अन्य जाति, इसने तो प्रभु को पाया नहीं, इसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतर सकता। परमेश्वर किसी को भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है और कैसे भी दे सकता है। हम इस चीज़ को जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतर आया। उसने तो यीशु मसीह को जाना ही नहीं, वो तो अभी अन्य भाषा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे बच्चे थे, जब उनको बाइबल के बारे में नहीं पता था, वचन के बारे में नहीं पता था, लेकिन क्रिश्चियन फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था।
5 साल, 7 साल, 8 साल में जब थे, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, अन्य भाषा उतरा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग है, ये परमेश्वर का पर्पस है। मैंने जब जब अन्य भाषा में प्रार्थना की है, मैंने अपने जीवन में बहुत परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे को महसूस किया है। मैंने अन्य भाषा में अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना की है। मैंने बहुत घंटों तक अन्य भाषा में बिताए और आज भी बिताता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में जाता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, मेरा आत्मिक इंजन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर मुझसे बातें करता है, परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड्स मुझे देता है। तो इस बात को आप याद रखें, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से कभी मत रुकें। जब आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, अपनी भाषा में प्रार्थना करें, लेकिन उसके बाद अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करें। अगर आप प्रभु की ग्लोरी को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, किसी दुष्ट की बात को मत सुने, किसी भी जो डीमन पोजेस्ड लोग हैं, जो शैतान से भरे लोग हैं, उनकी बातों को मत सुने। उनका एक ही लक्ष्य है कि आपको प्रभु की आशीष से और प्रभु की सामर्थ्य से दूर रखना। तो वो अलग अलग टीचिंग लेकर आएंगे, अलग अलग शिक्षा लेकर के आएंगे। इसीलिए अवेयर रहें, सावधान रहें, जितना हो सके अन्य भाषा बोलें। पौलुस ने बाइबल में लिखा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पौलुस कहता है, 1/3 बाइबल लिखने वाला पौलुस, सबसे ज़्यादा कलीसियाओं की स्थापना करने वाला पौलुस, सबसे ज़्यादा सुसमाचार सुनाने वाला पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ, सबसे अधिक। अगर अन्य भाषा में कुछ बात थी इसीलिए तो फिर वो सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करता था। फिर पौलुस एक बात और लिखता है बाइबल में, वो कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा जो है वो कोई लैंग्वेज है, अगर आप अनुवाद नहीं कर सकते तो आप अन्य भाषा मत बोलिए। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप किसी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या काम कर रहा है? दिमाग काम कर रहा है, सेंटेंस बन रहा है ना, कि मुझे आगे क्या बोलना है, मुझे कौन सी बात बोलनी है, मुझे कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है। मेरा दिमाग इसमें एक्टिव है, काम कर रहा है। तो अगर मैं किसी लैंग्वेज को बोलूँगा अन्य भाषा में, तो फिर तो मेरा दिमाग काम करेगा ना। फिर पौलुस की जो दलील है वो तो गलत होगी। पौलुस कहता है जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ मेरा दिमाग काम नहीं करता। वो कहता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा है वो दिमाग की उपज नहीं है। एक रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है, जब उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने एक पास्टर को बिठाया और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था तो वो हैरान हुए कि उसका जो ब्रेन था वो एक्टिविटी नहीं कर रहा था, वो बंद था। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा दिमागी नहीं है। इस बात को याद रखें। हमारी भाषा, दूसरी लैंग्वेज जो है वो दिमागी है। आप इंग्लिश बोलेंगे आपका दिमाग काम करेगा, आप हिंदी बोलेंगे आपका दिमाग काम करेगा, आप पंजाबी बोलेंगे आपका दिमाग काम करेगा, आप मलयाली बोलेंगे, आप मराठी बोलेंगे, आप गुजराती बोलेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि आपके दिमाग की उपज है, आप दिमाग से सीखेंगे। लेकिन जो अन्य भाषा है वो आपके दिमाग की उपज नहीं है। इसीलिए जब आप अन्य भाषा बोलेंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे लेकिन आपका माइंड जो है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। पौलुस बाइबल में कहता है जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। वो बोलता है कि क्योंकि ये बुद्धि की उपज नहीं है। इस बात को याद रखिए। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसी जो बातें हैं जो आपके विश्वास को कम करती है, जो बहुत सारे लोग इस वीडियोस को जैसे वो भाई डालता है, सोचते होंगे हाँ यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, हम तड़फ रहे हैं, चर्च में जाकर हम गिर रहे हैं, चर्च में जा कर के ये तो ठीक बात नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थनाएं बंद कर दी होगी, बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा से भरना बंद कर दिया होगा, लेकिन वो बहुत गलत है, बहुत गड़बड़ वाली बात है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जैसे पवित्र आत्मा को भरिए, अपने आप को कंट्रोल मत करिए। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, सबसे पहली बात याद रखिए, अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को दे दीजिए। जैसे वो आपको भरना चाहते हैं वैसे भरिए। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा कि जैसे पवित्र आत्मा ने चाहा उनको अन्य भाषा में बोलने दिया हो, अन्य भाषा में बोलने दिया। पवित्र आत्मा जैसे चाहता है उसको करने दीजिए। अगर वो चाहता है कि आप
हंसिए। अगर वो चाहता है कि आप रोइए, अगर वो चाहता है कि आप गिरिए, हॉली स्पिरिट के कंट्रोल में अपने आप को कर दीजिए। अगर आप उससे भरना चाहते हैं, अपना कंट्रोल रखेंगे, अपनी बॉडी पर अपना घमंड रखेंगे, जी मैं गिरूंगा नहीं, मैं भरूंगा नहीं, तो पवित्र आत्मा जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आता। इस बात को याद रखिए। वो जेंटल पवित्र आत्मा है, धक्के से नहीं आपको गिराएगा। आप कोऑपरेट करेंगे तो वो आएगा और आपको भरेगा। घमंडियों और ढीठ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। इस बात को याद रखिए। ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं ले पाते। इस बात को भी याद रखिए। हाँ, परखना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा मत परखिए, लेकिन जो आपकी समझ से परे है उस बात को छोड़ दीजिए। दाऊद कहता है जो बातें मेरी समझ से बाहर है मैं उस पर ध्यान नहीं करता, मैं इनको छोड़ देता हूँ। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, परमेश्वर के वचन में से सारी चीज़ों को देखिए। अपने कमेंट्स राय जरूर दें। अगर आप किसी विषय के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे ज़रूर आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं लोगों तक, ताकि वो झूठी शिक्षाओं से बाहर आ सके। सबको जय मसीह की।